हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। ऑप्टिक्स के अंतर्गत मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसी क्रम में मैं ऑप्टिक्स के अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्णांतरिक परावर्तन, उसको लेके आया हूं। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के नियम क्या है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखें, जैसा कि मैंने बोर्ड पर हेडिंग लगा दी है, प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्णांतरिक परावर्तन, ये चैप्टर का नाम है। और रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसमें जो हमें कवर करना है वो है प्रकाश का अपवर्तन, और अपवर्तन के दो जो नियम हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग लगाई है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन का जो मीनिंग है वो एक तरह का मुड़ने से है, यानी अगर कोई वस्तु या कोई किरण, चूँकि हम इसमें किरण प्रकाश की पढ़ रहे हैं तो हम इसमें किरणों को लेंगे। आप एक बात सोचिए, एक खाली जगह है, उसमें आप आसानी से चले जाएंगे, यानी रास्ता क्लियर है तो आप सीधे जाएंगे। और कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह है तो आप उस रास्ते पर न जाके थोड़ा बहुत इधर उधर मुड़ जाएंगे। यानी अपने रास्ते से क्या होगा, थोड़ा बहुत आप डाइवर्ट हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर बेंड कर जाएंगे, झुक जाएंगे। बस इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। यानी अपवर्तन का जो मीनिंग है वो अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाना, मुड़ जाना या विचलित हो जाने से है। अब देखें यहाँ पर प्रकाश किरणें कैसे विचलित होती हैं। इसमें हम प्रकाश किरण को अलग अलग माध्यमों में चलाएंगे। ध्यान रखना है, अपवर्तन तभी होगा जब माध्यम चेंज होगा। अगर माध्यम एक ही है, माध्यम का मतलब जिसमें प्रकाश किरण वो जा रही है, जैसे प्रकाश किरण वायु में जा रही है तो माध्यम वायु हो जाएगा, और जल में जा रही है तो माध्यम जल हो जाएगा। अब अपवर्तन के लिए जरूरी है माध्यम आपके पास दो होने चाहिए कम से कम। अगर माध्यम एक ही है तो अपवर्तन की घटना नहीं होगी। जो उसकी रास्ता है जाने का वही रहेगा, वो मुड़ेगी नहीं। जब मुड़ेगी नहीं तो अपवर्तन नहीं होगा। आप एक बात यहाँ से नोट करें कि जब प्रकाश किरण के लिए माध्यम चेंज होगा तभी अपवर्तन होगा। अब इसमें माध्यम आप दो तरह से पढ़ेंगे, एक को हम बोलेंगे विरल माध्यम और एक को कहेंगे सघन माध्यम। विरल और सघन का मीनिंग मैं आपको क्लियर कर दूं। विरल का मतलब है जिसका घनत्व कम है, यानी जिस माध्यम में उसके कण दूर दूर हैं उससे हम विरल कहेंगे, और जो घना है, जो उसका घनत्व ज़्यादा है, उससे हम सघन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने जल लिया और दूसरा ली वायु। अब आप जानते हैं वायु के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस में हैं, वो उसके थोड़ा दूर दूर हैं, जल के थोड़े पास पास हैं। तो यहाँ जल हो जाएगा मेरा सघन माध्यम और वायु हो जाएगा विरल माध्यम। अब मैंने क्या किया है, जल को ले लिया और कांच को ले लिया। जल ले लिया और किसे ले लिया, कांच को। अब कांच जल से भी ठोस है और उसका घनत्व ज़्यादा है, तो कांच हो जाएगा मेरा सघन माध्यम, जल कैसा हो जाएगा, विरल माध्यम। सघन विरल कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से दो माध्यम आपने लिए। उन दोनों में से हम कहेंगे कि विरल से सघन में जा रही है, सघन से विरल में आ रही है। तो चलिए, अब आप क्लियर हैं, तैयार हैं समझने के लिए कि अपवर्तन क्या होता है। तो हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन। तो देखें यहाँ पर, इसके लिए मैंने बताया माध्यम दो लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से ऊपर एक दूसरा माध्यम ले लिया और नीचे दूसरा माध्यम ले लिया। सपोज मान के चलते हैं ऊपर माध्यम है वायु और नीचे माध्यम है जल। यानी वायु और जल में वायु हो जाएगा विरल माध्यम, मतलब इसके जो अणु होंगे वो दूर दूर होंगे, और जल हो जाएगा सघन माध्यम, इसके कंपैरिजन इसमें जो अणु होंगे वो पास पास होंगे। तो वायु हो जाएगा यहाँ पर विरल माध्यम और जल हो जाएगा यहाँ पर सघन माध्यम। अब सपोज मान के चलिए सूर्य यहाँ पर है, यहाँ पर सूर्य, यहाँ से चल रही है प्रकाश किरणें। अब प्रकाश किरण आ रही है वायु से जल में, यानी माध्यम हो गया आपका। और एक चीज़ और इसको हम बोलते हैं अपवर्तक तल। क्या बोलते हैं, अपवर्तक तल। मतलब ये एक माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, यानी दो माध्यम या दो मीडियम्स को बांटने वाला जो सरफेस है, जो तल है, उससे हम कहते हैं अपवर्तक तल। यानी ये हो गया आपका अपवर्तक तल। अपवर्तक तल यानी इसके ऊपर अलग माध्यम है, नीचे दूसरा माध्यम है, और तल के लंबवत एक काल्पनिक रेखा हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं अभिलंब, और अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। इस वजह से इसे हम डिनोट करते हैं एन से। आप चाहे किसी से कर सकते हैं, जनरली एन से डिनोट कर देते हैं। अब सूर्य यहाँ पर है, सूर्य की प्रकाश किरणें जाएंगी वायु से किस में जाएंगी, जल में। आप ऐसे मान के चलिए कि सूर्य की किरणें किस में जा रही हैं, किसी तालाब में जा रही हैं या किसी वाटर टैंक में जा रही हैं। तो यही सिचुएशन बनेगी, ऊपर वायु है, नीचे क्या है, जल। तो एक प्रकाश किरण आई है, देखना बड़े गौर से, अपवर्तन अभी क्लियर होता है। ये प्रकाश किरण आई, यहाँ से यहाँ तक वायु है, देखें यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक एक ही माध्यम है तो उसका रास्ता बदलेगा नहीं। लेकिन इसके बाद ये अपवर्तक तल, यहाँ से क्या है, नीचे जल है। जब नीचे माध्यम जल है, ऊपर वायु है,
तो एक माध्यम में प्रकाश कण का जो रास्ता है वो नहीं बदलता है, माध्यम जब चेंज होता है तभी वो उसका जो रास्ता है वो बदल जाता है। अब इस किरण को ऐसे जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू इसकी डायरेक्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इसकी डायरेक्शन ये जाना चाहिए था, लेकिन अब इधर रास्ते पे नहीं जाएगी, वो क्या करेगी, या तो उधर झुक जाएगी या इधर झुक जाएगी, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इस केस में क्या होता है, जब विरल से सघन में आती है तो ये अविलंब है, अविलंब की ओर झुक जाती है, मतलब वो किरण उधर न जाके ये अविलंब है इधर झुक जाएगी। देखो अविलंब की ओर झुक गई, इतना झुक गई है, वो किधर झुकी है, अविलंब की ओर। तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी और एक केस और बन सकता है, इसमें हम देख लें, माध्यम को उलट दें, ऊपर माध्यम हम ले लें जल और नीचे माध्यम ले लें वायु। यानी ऊपर वाला माध्यम मेरा हो गया कैसा, सघन, और नीचे वाला माध्यम हो गया विरल। ये अपवर्तक तल हो गया और ये हो गया आपका अविलंब यानी नॉर्मल। अगर इसमें कोई प्रकाश किरण आएगी, सपोज ये आ रही है, ये जल से आ रही है, यहाँ तक जल है, अब जैसे ही अपवर्तक तल को क्रॉस करेगी नीचे माध्यम चेंज हो जाएगा, वायु आ जाएगा। जब माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की जो चलने की दिशा है वो बदल जाती है। अब इस केस में क्या होगा, इसका रास्ता ये था, अगर माध्यम एक ही होता, जल ही होता, तो वो सीधी ऐसी जाती, मुड़ती नहीं अपने रास्ते से। इस दौरान क्या होगा, अब ये अविलंब से दूर हट जाएगी, ऐसी। देखो वो क्या हुई है, अविलंब से दूर हटी है और इसमें अविलंब की ओर झुकी है। दोनों ही केसेस में हमने देखा जो प्रकाश किरण है वो अपने मार्ग से विचलित हुई है, मुड़ी है, अपने मार्ग से भटकी है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो एक लाइन में हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, चाहे वो विरल से सघन में जाए या फिर सघन से विरल में जाए, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। इसी घटना को, इसी फिनोमेना को नाम दिया गया है अपवर्तन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्तन का मतलब है कि अपने मार्ग से मुड़ जाना। अब अपवर्तन दो प्रकार का है कि ऐसे सिचुएशन बनेगी कैसी, इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश कण वायु से किस में जा रही है, सघन में, वायु से किस में जा रही है, जल में, यानी विरल माध्यम से जा रही है सघन माध्यम में। यानी जब प्रकाश कण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। दोनों ही केसेस में क्या होता है, वो अपने मार्ग से विचलित होती है, या तो अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर हटेगी। बस इसी घटना को नाम दिया गया है प्रकाश का अपवर्तन। डेफिनेशंस हम आपको बाकायदा लिख के दे देंगे, या तो पीडीएफ लिख देंगे, और नहीं तो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, पीडीएफ में दे दूंगा, एक केवल आप वीडियो देखते रहें। तो अपवर्तन आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन के बाद हम देखते हैं अपवर्तन के नियम। तो अभी आपने पढ़ा अपवर्तन क्या है, अब हम पढ़ते हैं कि अपवर्तन के क्या नियम हैं। तो देखें, गौर करें, अपवर्तन के दो नियम हैं। देखें यहाँ पर, अभी मैंने जाना प्रकाश किरण ये कैसी हो गई, अपवर्तित हो गई है। अब इसके लिए आपको जो किरणें हैं इसमें इसका नाम पता होना चाहिए। तो जो किरणें किसी तल पर गिरती हैं उन्हें हम कहते हैं आपतित किरणें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किरण है आपतित किरण, इसका नाम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। अब ये अपवर्तन हो गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका नाम है अपवर्तित किरण, यानी इसमें अपवर्तन हो गया है, तो उसी तर्ज पर इस किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। और ये अविलंब है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। यानी किस बिंदु पर आपतन हुआ है प्रकाश किरणों का, उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। तो अपवर्तन का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि आपतित किरण ये वाली, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब ये वाला, और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। तल से मतलब है उनको हम एक कागज तल पर बना सकते हैं। जैसे ये, इसको मैंने एक ही बोर्ड पर बना दिया। अब ऐसा नहीं है कि आपतित किरण इधर से आई और बाहर जेड अक्ष पे निकल गई हो, हम उसको एक बोर्ड या कागज तल पर बना सकते हैं। ये तीनों एक ही तल में है। ये अपवर्तन का पहला नियम है। एक बार मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होंगे। किस में होंगे, एक ही तल में होंगे। ये अपवर्तन का पहला नियम है। और एक चीज़ और, ये आपतित किरण है ये, और ये अविलंब, आपतित किरण का अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण आई। यानी आई यहाँ पर क्या है, आपतन कोण। आई को हम बोलते हैं आपतन कोण।
और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को हम डिनोट करते हैं आर से, यानी आर यहाँ पर क्या है, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो दिया था साइंटिस्ट स्नेल ने। किसने दिया था? स्नेल ने। तो स्नेल का नियम भी इसको बोलते हैं। वो ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या, अब आपतन कोण है आई, ज्या को बोलते हैं हम साइन। आपतन कोण की ज्या, यानी आपतन कोण है आई, ज्या को बोलते हैं साइन। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण है आर, स्मॉल आर। अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन का अनुपात, अनुपात का मतलब वट्टे क्या होता है, एक नियतांक होता है। और नियतांक यानी वही नियतांक अपवर्तनांक के बराबर होता है। उस नियतांक को हम बोलते हैं अपवर्तनांक, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 और 2। इसका मतलब है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और इसे ही हम कहते हैं स्नेल का नियम। तो इस तरह आपने बड़ी आसानी से दोनों नियमों को समझ लिया। एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको लिख के दे दूंगा बोर्ड पर, आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण वो है जो किसी तल पर गिरती हैं, उन्हें हम कहते हैं आपतित किरणें। अभिलंब होता है काल्पनिक रेखा, अपवर्तित किरण वो है जो मुड़ गई है, जो विचलित हो गई है, उससे हम कहते हैं अपवर्तित किरण, यानी जिसका अपवर्तन हुआ है। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे, मतलब उनको हम एक कागज तल पर बना सकते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम कहते हैं अपवर्तनांक, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यही दो नियम है अपवर्तन के। तो इस तरह आपने बड़ी आसानी से समझ लिया अपवर्तन क्या है और अपवर्तन के क्या नियम हैं। जो दो नियम हैं वो आपको मैंने बखूबी आपको समझा दिया है। तो अब मैं आपको इसको बोर्ड पे लिखे दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और अपवर्तन के क्या नियम हैं। हमने स्नेल के नियम को भी समझा। तो इस तरह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी काफ़ी सारे लोगों तक पहुँच सके। दैट्स ऑल।